हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। यदि अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे क्लास 10th की यहाँ पे सिलेबस की पढ़ाई की जाती है। ठीक है ना। यदि जो बच्चे इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जितने भी आपकी क्लास 10th की जो बुकें हैं वो सारी की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगी। और इसका पीडीएफ जो बच्चे अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, तो पीडीएफ में आपको नवंबर या दिसंबर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और इससे क्या होगा, आप घर पर भी रहकर भी अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हमने अभी तक आपको प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिया है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि समझ नहीं आती है तो ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ आ जाता है तो आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक जरूर दबा दीजिएगा। वैसे क्या होगा कि मेरी भी खुशी होगी, ठीक है ना, कि मेरे बच्चे हमसे सर्टिफाइड है। ठीक है ना। पर अभी नहीं, पूरे वीडियो देखने के बाद। अब कैसे आपको समझ नहीं आता तो उसका गारंटी पूरा हम लेते हैं, आपको पूरा हम समझा कर ही मानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियाँ, यानी एगो समानांतर श्रेणी है और एगो ई है, जो nवें पद बराबर है। nवें पद का मतलब क्या होता है बाबू, जो nवां पद यानी an का जो मान है वो किस पद के लिए बराबर होगा, वो हमको आपको निकालना होगा। तो यदि हम कहें कि इसमें दो समानांतर श्रेणी है तो पहला समानांतर श्रेणी का हम मान निकाल लें, यानी an का वैल्यू निकाल लें। हमको an तो दिया नहीं है, तो दोनों में यदि हम निकाल कर देखते हैं कि क्या हमको विविधता पाई जाती है, क्या हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ से आते हैं, देखिए, तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे कि माना कि पहला समानांतर श्रेणी क्या है, यानी 63 है, 65, 67, ऐसे डॉट है कि ना है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमको ए मिल जा रहा है 63, हमको डी मिल जा रही है। देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना का, 65 में से 63 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जानकारी नहीं है, यही कह रहा है कि n के किस मान के लिए। तो n का वो मान होगा, क्या होगा, an होगा। an क्या होगा, वो an मान होगा जो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, वो n का आपको मान आ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम an का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ an का आप मान निकालिए यहाँ से, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो यहाँ देखिए आपका क्या निकलेगा, a बराबर तो 63 दिया है, अब प्लस में n तो हमको जानकारी नहीं है, और d का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 63, इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इससे गुना करने पर। अब यहाँ से देखिए 63 में से 2 गया तो कितना होगा, 61 प्लस 2n, इस 61 और प्लस 2n, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। इसी तरह से अब दूसरा श्रेणी हम करेंगे, वहाँ पे भी an का मान हम देखेंगे क्या आता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो लिखेंगे तथा दूसरा समानांतर श्रेणी। दूसरा समानांतर श्रेणी क्या है आपका, 3 है, 10 है और 17 है, ऐसे डॉट डॉट का है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमको क्या क्या निकलता है बाबू। तो यहाँ से आ जाइए, देखो हमको a प्राप्त हो जाता है। a कितना दिया है, पहला अंक होता है 3, तो 3 होता है। और d बराबर आपका कितना होगा, 10 में से गया ये कितना, 3, तो हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। n यहाँ भी हमको जानकारी नहीं है, n यानी उस मान को भी बताना है जो दोनों में क्या है, बराबर है, यानी समान है। ठीक है ना। यहाँ लिखा है बराबर है तो हम बराबर करेंगे। तो पहले आ जाइए इधर, तो फिर आप लगा लीजिए an बराबर, तो an क्या हो जाएगा आपका मान, तो यानी a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस n तो हमको जानकारी नहीं है, गुना d कितना होगा, 7। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये होगा 7n माइनस 7। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यानी -4। देखो ना, 7 में से उल्टा घटेगा, तो -4 प्लस कितना होगा, 7n। समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों में क्या प्राप्त किया कि an का मान इसमें इतना आया और इसमें इतना आया। ये कहा है कि
nवें पद यानी जो nवां पद है वो आपका दोनों में अलग अलग मान है और कह रहा है कि बराबर है, तो इसके दोनों हम nवां पद को लिखेंगे बराबर करने पर। तो यहाँ से आ जाइए लिखेंगे, इसलिए ऐसे कर दो, दोनों nवां पद बराबर करने पर। तो nवां पद की कितना मान है, इतना है ना, तो यहाँ लिख दीजिए इधर 61 + 2n अब बराबर ये कितना हो जाएगा -4 अब प्लस में आपका हो जाएगा 7n। हो गया कि ना हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपको n का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2n आई माइनस जो भाई देखिए इधर वाला जो है वो n वाला मान हम इधर लाते हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 7n, कैसे इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आई इधर माइनस में आपका 4, आई प्लस में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 61, तो घटाइएगा तो कितना होगा 5n। होगा कि ना होगा, यहाँ पे या के दे देना सब। अब देखो, अब आपका दोनों जो मान है माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हम जोड़ेंगे, तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस काट दीजिए, और यहाँ पे n बराबर इधर गुना में इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 65 बटा कितना हो जाएगा 65/5, तो ये काटिएगा तो कितना होगा 13 × 5 = 65, यानी n का कितना मान होगा 13। तो कह रहा है कि n के किस मान के लिए, तो n का 13 मानवा जो 13 जो मान होगा वो दोनों में क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गई, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा सब, ठीक है ना, पक्का समझा देंगे इतना। चलिए अब क्या कह रहा है कि AP, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से क्या है 12 अधिक है। सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्या करना है। देखो जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, पहले देखो उसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो जो दिया है पहले उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना, और तब उस पर हम अगला चीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा सब आपको दिया क्या है, तो कह रहा है कि हमको तीसरा पद दिया है, तो यानी A3 बराबर कितना दिया है 16 दिया है, 16 है कि ना है। तो सोचो A3 बराबर जब 16 है तो A3 का क्या मान होता है, A प्लस में आपका 2D होता है, हमने बताया था। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और दूसरा कंडीशन देखो बाबू क्या कह रहा है कि सातवां पद, तो ये हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है ना, और कह रहा है पाँचवें पद, तो ये मान लो पाँचवां पद है कि ना है। अब सोचो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बराबर करते हैं, क्या करते हैं इक्वेशन हम बराबर कर लेते हैं। अब तुमसे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब है जो सातवां पद ई है, ठीक है ना, ई इससे 12 अधिक है, ई 12 अधिक है। आज यदि हम समीकरण बराबर करते हैं यानी इक्वेशन बराबर करते हैं तो क्या होता है, हमको तो दोनों पक्ष बराबर चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए। तो जब इस 7 जब भले सॉरी कितना 12 ना 12 जब अधिक है तो इसका मतलब कहने का इसमें यदि हम 12 जोड़ दे तो क्या होगा बराबर होगा कि ना होगा, होगा ना पक्का। चलिए तो यानी हम इसमें 12 क्या करते हैं, हम इसमें 12 जोड़ देते हैं, तो अब दोनों पक्ष क्या होगा, देखो अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी ये 12 सातवां पद जो था वो 12 अधिक था, तो इसमें हम 12 जोड़ देते हैं, ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो अब देखो बाबू यहाँ से क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप सोचो अगर हम इसको इधर ला लेते हैं, देखो A7 अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका A5 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 12। तो सोचिए A7 को हम कैसे लिखेंगे, A + 6D लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस डाल दो। अब यहाँ कोष्ठ लगाओ, क्यों कोष्ठ लगाएंगे कि पाँचवा पद क्या होता है A प्लस आपका 4D होता है, अब बराबर आपका 12 है तो 12 हो गई, हो गया कि ना हो गया। अब चलिए तो यहाँ पे A + 6D इधर जाएगा तो गुना करेगा पूरा में तो माइनस हो जाएगा A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4D बराबर कितना होगा 12। अब देखो यहाँ से तुमको तो कटेगा कुछ ना कुछ, कटेगा कि ना कटेगा। तो देखो यहाँ से ई वाला और ई वाला कट गया, कटा कि ना कटा, तो ई घटा तो कितना हो जाएगा 6D - 4D बराबर 12, तो घटेगा तो 2D हो जाएगा बराबर 12, होगा कि ना होगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको हम 12 इधर गुना में इधर आएगा तो बाटा करेगा, तो 6 दूना 12, यानी D का मान कितना निकला 6। तो यदि हम इस D के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख लेते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो देखो यहाँ पे समीकरण एक यही ना है, तो ये a + 2d बराबर कितना है, 16 दिया है। तो यानी ये तो हमको जानकारी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और d का मान कितने निकला, 6 बराबर कितना होगा, 16। इसको इधर भेज लीजिए गुना करके, तो कितना होगा 12, 6 दूना 12, 12 इधर जाएगा ना, तो 16 - 12, तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 आ गया। तो हमको क्या कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, यही ना कहा है क्वेश्चन। तो हमको पहला पद मिलिए गया और दूसरा पद मिलिए गया, बोले सॉरी दूसरा पद कह रहे हैं डी मिलिए गया, तो हमको AP ना आ जाएगा। तो यानी हम AP बराबर कहेंगे, क्या कहेंगे कि AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर 4, पहला पद 4, इसमें अगर पहला पद में हम डी जोड़ते जाएँ तो हमको दूसरा पद भी मिल जाएगा। तो दूसरा पद में अगर डी जोड़े कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, ठीक है ना। ऐसे भी अगर तीसरा पद निकालना हो तो कितना हो जाएगा आपका, यानी उसमें 6 और जोड़ दीजिए तो 16 होगा। और 16 में अगर और आपको आगे निकालना है तो 6 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 22। ऐसे ऐसे करते करते ही बहुत सारे हम AP को बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म हुआ। यदि पक्का बताओ समझ में आया कि ना आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम चैलेंज करते हैं कि आप जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि समझाने के लिए, ठीक है ना। पर पक्का कह रहे हैं कि हम पढ़ा दें, आपको समझ नहीं है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है ना। हम पक्का समझा कर ही मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। चलिए देखिए बाबू, आज एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन उलझा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए आपको पहले हम डायग्राम पहले लिख दी है, ठीक है ना। इसमें क्या खूबी है आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। पहले इस पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP का 3, 8, 13 ऐसे ऐसे डॉट का कद कितना तक है, 253 में अंतिम पद है, क्या है ये अंतिम पद आपका 253 है। तो अंतिम पद से यानी 20वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब है जो 253 है उससे 20वां पद, देखो 200 लास्ट, देखो हम लिखे ऐसे भी, देखो तुमको दिख रहा है कि 2, 3, 4 ऐसे कर, देखो इसमें 5 का यानी डिस्टेंस यानी सार्वंतर है, तो हमने पूरा 253 तक लिखा कि ना लिखा। अब हमको कहा अंतिम से हमको 20वां पद निकालना है, तो अंतिम पद कितना आता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20वां पद कितना 158 है। आज यदि हम इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी इधर से कितना आ रहा है 32वां पद। तो यदि हम इसमें टोटल पद की बात करें, यानी कहने का मतलब है 3 से, ठीक है ना, अगर 253 में टोटल पद कितने होंगे, तो पहले हम पद निकाल लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पद लिख दिए, आपको तो काउंट ऐसे भी करके बता दीजिएगा, पर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम क्या क्वेश्चन बाई चलेंगे ना, यानी रूल बाई चलेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमको क्या क्या पहले दे दिया, पहले लिख दो। तो यानी A हमको मालूम है और D कितना मालूम है, यानी इधर से 8 में से गया तो 3, तो यानी हो जाएगा 5, यानी हमको लास्ट पद जानकारी है, यानी N जानकारी है 253, यानी N हमको यहाँ पे जानकारी नहीं है। क्यों, अब इस N को पता कर लें कि यहाँ से यहाँ तक के पद में कुल टोटल कितने पद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं। तो AN बराबर हम जानते हैं क्या होता है, A + N - 1 गुना D। तो AN का मान 200 कितना हो जाएगा 53 बराबर A का मान कितना हो जाएगा 3 और प्लस N तो हमको जानकारी नहीं है, और D का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो इसको भेज लो ना इधर। तो 253 में से आप 3 घटा लीजिए, तो अब हो जाएगा आपका N - 1 और गुना 5, तो घटाइएगा तो कितना होगा 200 आपका 50 अब बराबर होगा N - 1। इसको इधर भेज लीजिए, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा करेगा, यानी 5, इसको काटिए 5 × 25 यानी 50 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि N - 1 बराबर 50, तो यानी N बराबर कितना निकला, तो 50 अब प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा N बराबर 51। अब तुमको ये भी पता करना हो कि इसमें सच में 51 पद है कि नहीं है। तो यहाँ से आ जाइए, देखो काउंट करते हैं हम,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 यानी पद है। आपको तो जानकारी हो गया 51 पद है। हमको कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए, तो सोचो सपोज डैट यदि हम इस 51 पद में से उधर से हमको 20वां पद निकालना है, ठीक है ना, तो इधर से अगर पद निकाल दे तो ना हो जाएगा। देखो ना, उधर से क्या करते हैं, इसमें से घटा लेते हैं, तो उधर यानी 51 गो पद में से 20 गो पद घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 गो पद होगा कि ना होगा। पर 31 कीजिएगा तो ऐसा आप 31 पद का जैसे मान निकाल दीजिएगा ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप इधर से काउंट कर देखना लो कितना आता है। यानी इधर से 20वां काउंट कीजिएगा तो 158 आएगा, इधर से काउंट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32। तो 31 में आपको एक क्या होगा, प्लस करना होगा। तो आप 32वां पद का मान निकालिएगा तो आपको यानी उधर से 20वां पद का मान के बराबर हो जाएगा। समझे कि ना समझे, यही कहानी इस क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है ना, कि इसका अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद का मतलब हुआ क्या कि यदि हम टोटल 51 पद में से अगर हम 20 पद घटा लेते हैं तो हमारा 31 पद हुआ कि ना हुआ, 31वां पद हुआ। तो 31वां पद का मान आपका 158 तो होगा नहीं, क्योंकि बोले हैं ना कि जैसे काउंट कीजिएगा तो आपका 20 होगा, 20वां पद का मान 158 होता है कि ना। तो आप इसमें एक प्लस कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, आप इधर से काउंट कीजिएगा तो आपका ये भी शामिल है, इधर से काउंट करने पर ये भी शामिल है। यानी एक ही अंक 2 बार जब शामिल हो जाता है तो उसके लिए एक अंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसमें कितना अंक करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो n की मान हो जाएगी आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे ए डी तो सारा दिए हुए किया है, तो ए निकालो, कितना दिया है 3 और डी बराबर दिया है 5। हमको अभी तो जानकारी हो गया, अब हमको ए एन निकालना है, तो ए एन निकालो, क्योंकि हमको 32वां पद का मान पूछा है कि इधर से अंतिम से 32वां क्या बोलते हैं 20वां पद क्या होगा। तो अंतिम से जब तुम 20वां पद पर काउंट करोगे ना, तो शुरू से आपके 32वां पद के बराबर होगा वो 20वां पद। देखो जैसे यहाँ पे बता रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हम इस पर घेर दिए, ठीक है ना। अब जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया कि ना आया। तो आप इधर से काउंट करें तो 20 हुआ, इधर से काउंट करें तो 32 हुआ। तो इसीलिए हमारा n का जो मान होगा कितना होगा, 32 होगा। तो यानी 32वां पद का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, यानी n 32 का मान, ठीक है ना। तो a प्लस कितना होगा, n - 1 गुना d। तो ये आपका कितना दिया है, a है 3 और प्लस में n का मान 32 और -1 और गुना d का मान आपका कितना है, 5 है। तो अब देखो क्या आता है, 3 और प्लस में कितना हो जाएगा, 32 में गया तो 31 और गुना 5। तो आप कीजिए कितना होगा, 3 के 3 और 5 एकम 5 और 5 3 15 155 और 3 कितना होगा, 158 आया कि ना आया। इधर से यानी लास्ट से अंतिमवां पद कितना है आपका, 158 होगा। तो लिख देंगे अतः अंतिम से 20वां पद का मान 158 होगा। समझे कि ना समझे। यदि आप समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो आप एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। हम अगला क्वेश्चन के, इसकी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना, तो हम अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में करते हैं। और यदि जो बच्चे ने अगर यह वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप जाइए और वहाँ पे पूरा आप वहाँ से आप क्या कीजिएगा, हम प्ले लिस्ट में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में करते हैं। चलिए, थैंक यू।